हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम कुछ इंपॉर्टेंट थीम लेकर आए हैं जो प्रीवियस पेपर के आधार पर बनाई गई हैं। हमने प्रीवियस पेपर लगभग पिछले 7-8 बार का प्रीवियस पेपर हमने एनालाइज़ करा। उससे हमने कुछ इंपॉर्टेंट थीम फाइंड करी, तो हमने इंपॉर्टेंट उसमें से कम 12 से 13 थीम ऐसी निकाली जिससे कम हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको कम से कम उनमें से 5 से 6 थीम बताने वाले हैं, और अगली 5 से 6 थीम हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो जिनसे लगभग हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस की हेल्प मिल सकती है, और आप 5 से 6 क्वेश्चन की एज ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो आप अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है तो आप उसको अच्छे पिक्सल में कर देख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और आप इन थीम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसके इर्द गिर्द जितना भी कुछ मिले उसे सीरियस तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये 5 से 6 क्वेश्चन आपको 100% हेल्प करेगी। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, और इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो भी 5 से 6 क्वेश्चन, लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन की आप एज ले सकते हैं, जो यूपी पुलिस में मतलब बहुत ज़्यादा एज हो जाएगी, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम इन थीम में सबसे पहले हम देखेंगे दिवस। तो दिवस से किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके के टॉपिक पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, बार बार हम किस तरीके के रिपीट करे गए हैं या नहीं करे गए हैं, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम थीम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी दिवस। इसी तरह हम अगली थीम में हम देखेंगे, ये पहली थीम हम दिवस देखेंगे, नेक्स्ट हम थीम में हम पुरस्कार देखेंगे, उससे नेक्स्ट में पुस्तक एवं लेखक देखेंगे, उससे राजधानी मुद्रा देखेंगे। ये थीम ऐसी थीम है जिससे हर एग्ज़ाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो आपको आप अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली थीम है दिवस। तो दिवस में हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल, 5 जून, 8 मई, 11 जून। ये सभी को पता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 5 जून। अगला, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 जनवरी, 1 अगस्त, 7 अप्रैल, 21 सितंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 7 अप्रैल। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आंसर बताना कोई भी मकसद नहीं है, बस ये बताना चाहते हैं कि ये थीम आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिवस याद करके नहीं जाते हैं या दिवस को आप स्किप करके जाते हैं तो आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन का लॉस हो सकता है। तो इसलिए आप इसके इर्द गिर्द और प्रीवियस में जितने भी दिवस आए हैं उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, उन्हें अच्छे से देख लीजिए। ठीक है। अगला देखते हैं क्या आया। वन्य जीव प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 7 जनवरी, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर, 15 से 22 सितंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से 7 अक्टूबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 31 दिसंबर, 25 नवंबर, 1 मई, 16 अगस्त। तो ये सभी को पता है, ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, 1 मई। ये जो ऊपर के हैं ये संदर्भ 19 में आ रखा है, ये संदर्भ 19 में आ रखा है, ये संदर्भ 13 में आ रखा है, और ये वाले जो क्वेश्चन है ये अभी जो हुआ था, ये एग्जाम जो कैंसिल हुआ था 17 फरवरी 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, ये उससे वहाँ से क्वेश्चन लिए गए। तो वहाँ पर भी लगातार हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, और बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते रहेंगे। तो इसलिए इस थीम को आप स्किप नहीं कर सकते। अगला है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 जनवरी, 14 नवंबर, 31 अक्टूबर या 2 अक्टूबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर। अगला पूछा था उन्होंने, प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम दिवस निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त, 5 जुलाई, 1 मई या 12 जून। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 12 जून। नेक्स्ट, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जून, 5 जून या 7 अप्रैल या 23 अप्रैल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। अगला, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी मनाया जाता है, 30 दिसंबर, 15 अगस्त या 26 नवंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर। अगला है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 21 सितंबर, 1 अगस्त, 17 जनवरी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 7 अप्रैल। तो यहाँ पर हमने देखी है कुछ दिवस की थीम। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन थे, वहाँ पर सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर लेकर आना, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करना संभव नहीं था, फिर वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। इसलिए हम केवल उसका इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए इतने सारे क्वेश्चन लेकर आए थे। और या जो हमने पहली थीम डिस्कस करी है वो दिवस करी है। हम जो नेक्स्ट थीम डिस्कस करने वाले हैं वो थीम डिस्कस करने वाले हैं पुस्तक एवं लेखक। ठीक है, तो नेक्स्ट थीम हमारी सेकंड पुस्तक
और लेखक। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट थीम होगी सेकंड। तो एक थीम हमारी, पहली थीम थी हमारी जो है दिवस, दूसरी है पुस्तक एवं लेखक। तो इस सब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई ये किताब है, किसके द्वारा? मुल्क राज आनंद के द्वारा, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर के द्वारा, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल के द्वारा, इस्माइल मर्चेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्माइल मर्चेंट। ये उस समय करंट का क्वेश्चन था, संदर्भ 19 में आया था और इसलिए पूछ लिया गया था। तो इसमें करंट और ओल्ड दोनों तरह की पुस्तकें पूछी जाती हैं, जैसे रिबूटिंग इंडिया, रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ जोशी, रतन टाटा, नंदन नीलेकर्णी या विशाल सिक्का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी करंट में था, नंदन नीलेकर्णी। ये पूछा गया था 2018 में, शिफ्ट फर्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय मुक्केबाज MC मैरीकॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? प्लेइंग टू विन, नो होल्डिंग बैक, अनब्रेकेबल, इम्परफेक्ट। तो इसका हो जाएगा अनब्रेकेबल, ऑप्शन नंबर बी, राइट। अगला, कश्मीर दी वाजपेयी यर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संजय जैन, AS दुलत, RNP सिंह, वरुण यादव। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AS दुलत। ये सारे के सारे, ये 2018 पूछा गया, ये 2019 में पूछा गया, ये 2018 पूछा गया। अब इस बार भी जो 17-18 फरवरी को एग्जाम हुआ था वो उसके क्वेश्चन भी नीचे आएंगे। तो हर एग्जाम में लगभग एक पुस्तक से, एक दिवस से क्वेश्चन पूछा गया और एक से दो कम से कम। देखिए अलग अलग शिफ्टों में लगभग एक क्वेश्चन 100% आया ही आया है। अगला देखते हैं, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? महाश्वेता देवी, एनिड ब्लाइटन, रस्किन बॉन्ड, ओलिविया फ्रेसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महाश्वेता देवी। अगला, अ बेटर इंडिया, अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी, सुधा मूर्ति, NR नारायण मूर्ति या शशि थरूर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, NR नारायण मूर्ति। अगला, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनिलेसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो बीरप्पा मोइली, शशि थरूर, SM कृष्णा या मनोहर पारिकर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बीरप्पा मोइली ने। फिलहाल यहाँ पर हम आंसर नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले हैं। बस इसके माध्यम से हमें ये बताना है कि आप जो है ये पुस्तक और लेखक जो प्रेजेंट में, जो करंट में चल रही है वो सारी देख लेनी है, और प्लस जो पुरानी जो आई हैं उसमें तो आप प्रीवियसर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मधुशाला आएगी, गोदान आएगी, इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जैसे हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति आएगी, तो इस तरह के क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। तो ये पुराने ओल्ड में तो रिपीट हो सकता है, लेकिन ये करंट वाली ये रिपीट नहीं होंगी। तो फिलहाल इसका आंसर बता दे रहे हैं, कोई है मतलब है नहीं इनका। फिलहाल ये 2018 में पूछा गया था, ये 2018 पूछा गया था, ये 2018 में सेकंड शिफ्ट, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ये सेकंड शिफ्ट में, ये सेकंड शिफ्ट में, ये सेकंड शिफ्ट में। तो इस तरीके के लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं पुस्तकों से और उनके लेखकों से। नेक्स्ट इसका है, हरिवंशराय बच्चन ने उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना था? मधुशाला के लिए। एक शायद ऊपर रह गया। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? तो है उनके नरसिंह मेहता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो गोल मेजर ध्यानचंद, पेले, बाईचुंग भूटिया, डेविड बैकम। तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद हमारे यहाँ पर हॉकी से संबंधित थे। पेले जो हैं ये फॉरन है, ये फुटबॉल से संबंधित है। डेविड बैकम ये भी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये चीज़ आप याद कर सकते हैं। फिलहाल ये इसका शीर्षक गोल जो है, गोल हॉकी, तो ये मेजर ध्यानचंद। अगला, रॉबर्ट कैनिगल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? होमी भाभा की, श्रीनिवास रामानुजम की, विक्रम साराभाई की, सर CB रमन की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास रामानुजम। अगला, मधुशाला ऊपर भी आया है, फिर दोबारा ये पूछा गया होगा किसी नेक्स्ट शिफ्ट में। तो ये मधुशाला कीर्ति किसकी है? मधुशाला है हरिवंशराय बच्चन की। अगला, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, हरीश चंद्र चट्टोपाध्याय या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इंदिरा गांधी। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू, कई बार पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। अगला, बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज के लेखक हैं। इसके सलमान रुश्दी, जॉर्ज ऑरवेल, सैमूर M हर्ष, JM बेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की कोई भी पुस्तक जो करंट में चल रही हो उसको अच्छे से याद कर लेना। सलमान रुश्दी की पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट क्या होगा? सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? मतलब अधिकारी, तो एक अधिकारी ने लिखी है, किसके द्वारा लिखा गया? ये उपन्यास है, एक नॉवल है। तो ये है कैप्टन विक्रम बत्रा, मार्शल सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल KM करियप्पा, CDS बिपिन रावत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
सेम मनेक्शा। इस पर एक मूवी भी आई है जिसमें विक्की कौशल ने एक्टिंग करी थी, नाम था मूवी का सेम बहादुर। ठीक है, सेम बहादुर फिल्म मूवी का नाम था, तो उसी के ऊपर उन्हीं के ऊपर ये मूवी बनी थी, सेम मनेक्शा के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुंशी प्रेमचंद, सबको पता है ये। अगला, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो ये बोधायन, बाणभट्ट, भवभूति या हरिसेन। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कीर्ति? ये सारे जो आए हैं ये जो अभी जो हुआ था 17-18 फरवरी को जो पेपर हुआ था, जो कैंसिल हुआ है, ये उसमें पूछे गए थे। ये हरिशरण वाला भी ये प्रीवियस ईयर में पूछा चुका है, और दूसरा ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए इन वाले क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, बाकी करंट वाले तो देखने ही है। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कीर्ति है? महादेवी की, महाकवि कालिदास की, भारवी की या कल्हड़ की? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, महाकवि कालिदास की। अगला, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया था? तो एक प्रसिद्ध उपन्यास है, सबको पता, गोदान, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी या मुंशी प्रेमचंद के से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे आते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद के जितने भी निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि, इस तरीके के याद कर सकते हो। जैसे जयशंकर प्रसाद का एक रचना ममता, इस तरीके याद कर सकते हो, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, मामूली चीज़ों की का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? ये करंट में था, ये उस समय करंट में चल रहा था जिसमें पूछा गया था 17-18 फरवरी को, तो ये शायद 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसका आंसर होगा अरुंधति रॉय। सलमान रुश्दी भी यहाँ पे एक ऑप्शन था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी था, और अमीश त्रिपाठी भी था, तो इसका आंसर था अरुंधति रॉय। ठीक है, अगला हम जो एक थीम हमने देखी थी, यहाँ पर एक थीम देख चुके हैं हम दिवस, अगली उससे नेक्स्ट देख चुके हैं हम पुस्तकें एवं लेखक, और उससे अगली हम जो देखने वाले हैं इस समय तीसरी थीम देखने वाले हैं हम पुरस्कार से भी कम से कम हर एग्ज़ाम में, हर शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो हम जो अगली अब हमारी जो नेक्स्ट थीम शुरू होने वाली है वो होने वाली है पुरस्कार। देखते हैं इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पुरस्कार से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री? सबको पता भारत रत्न हमारे यहाँ का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला, उत्तर प्रदेश के हाल ही में किस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो थी के क्रियान्वयन के लिए संदर्भ 23 में पुरस्कार प्राप्त किया गया? तो जन आरोग्य, पता ही आरोग्य वाला स्वास्थ्य के लिए था, तो स्वास्थ्य, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें और ऑप्शन थे उद्योग, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, तो यहाँ पर स्वास्थ्य ही से ही ज़्यादा रिलेटेड पूछते हैं क्वेश्चन, तो ये सभी आप इसे टिक कर सकते थे, वरना तो आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा। नेक्स्ट, अगला, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार संदर्भ 23 जीता? तो सबको पता है कि चिराग शेट्टी किससे संबंधित है, तो ये है बैडमिंटन से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो इसका तो ऑप्शन थे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो आप इसको कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं, जैसे दुग्ध, और दुग्ध का सीधा संबंध गोपाल किशन जी जिससे कहा जाता है, तो दूध से रिलेटेड ऐसे भी लगा सकते हैं, तो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया, तो यहाँ पर आप ऑप्शन को वैसे भी लगा सकते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? अशोक चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या परमवीर चक्र? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ये प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना, परमवीर चक्र। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? सी.वी. रमन, कैलाश सत्यार्थी या अमर्त्य सेन, हरगोविंद खुराना? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अमर्त्य सेन। सबको पता है अर्थशास्त्र में हमारे यहाँ से अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार जीत रखा है। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र या वीर चक्र? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, परमवीर चक्र। ऊपर भी ये आया है और ये पहले भी आ चुका है, जो 17-18 का जो एग्जाम हुए थे उसमें भी ये पूछा चुका है, और अभी जो हुए थे 17-18 फरवरी 2024 में जो कैंसिल हुआ है उसमें ही पूछा गया। ये 2024 में हुए थे और यहाँ पे ये 2018 के किसी शिफ्ट का है। ठीक है, परमवीर चक्र दोनों बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम के समय पर। ठीक है, अगला, वर्ष सन 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को, समय का करंट का क्वेश्चन है कि किस पुरस्कार से सम्मानित करा गया था? तो ये करा गया पद्म विभूषण से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला,
65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय पुरस्कार जीता था? तो सन 2019 में आपको पता है, सन 2018 में बाहुबली आई थी, तो बाहुबली 2 ने जीता था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप ये फिल्म से रिलेटेड जो पुरस्कार भी होते हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट हो जाएगा अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष सन 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहॉस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों के निवासी थे, कहाँ के थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, या ये यूनाइटेड किंगडम के थे, या कनाडा के थे, या ऑस्ट्रेलिया के थे? तो सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है हमारे पे, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सन 2017 में कजुओ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रसायन विज्ञान में, गणित में, भौतिक विज्ञान में, साहित्य में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, साहित्य में। ठीक है, अगला देखते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? तो 20 में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु, वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने हेतु, मराठी भाषा की फिल्मों में श्रेष्ठ योगदान हेतु? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के उल्लेखनीय योगदान हेतु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद को सन 2018 का प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर को, बालकृष्ण दोषी को, चार्ल्स कोरिया को, पीलू मोदी को? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालकृष्ण दोषी को। ठीक है, हम यहाँ पर अब तक 3 थीम देख चुके हैं। एक सबसे पहले हमने जो थीम देखी थी वो देखी थी दिवस की थीम। हमने सेकंड थीम जो देखी थी वो देखी थी पुस्तकें एवं लेखक की थीम, जो पुस्तकें और उनके लेखक पूछे गए थे, जिसमें करंट और ओल्ड दोनों तरह की पुस्तकें पूछी गई थी। तीसरी हमने थीम देख ली है पुरस्कार की। इस प्रत्येक थीम से लगभग एक क्वेश्चन आया है। अगर हम यहाँ पर 5 थीम बताते हैं तो लगभग आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से अब हम चौथी जो थीम देखने वाले हैं, पहली थीम ये दिवस थी, दूसरी थीम पुस्तक लेखक थी, तीसरी पुरस्कार थी, चौथी थीम जो हम देखने वाले हैं, हम नेक्स्ट थीम देखेंगे राजधानी और मुद्रा। ठीक है, ये हमारी थीम होगी 4th, राजधानी और उनकी मुद्रा। ठीक है, तो हम ये चौथी थीम देखने वाले हैं, राजधानी और उसकी मुद्रा। चलिए देखते हैं राजधानी और मुद्रा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं राजधानी। और अगर ये आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा। ठीक है, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए इससे। सबसे पहले फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो डॉलर है, रियाल है, पौंड है, या यूरो है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 245 का डी। ठीक है, यूरो इसकी जो है शासकीय मुद्रा है फिनलैंड की। इसके अलावा डॉलर किसकी है? डॉलर हो जाएगी USA और कनाडा की। ठीक है, रियाल किसकी हो जाएगी? सऊदी अरब और यमन की। इसके अलावा पौंड किसकी हो जाएगी? पौंड सबको पता है, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन, या हो जाएगी आयरलैंड की। ठीक है, आयरलैंड की हो जाएगी। तो इस तरीके से आप और भी देख सकते हैं कि किस किस देश की कौन सी मुद्रा है और कौन सी उसकी राजधानी है। तो फिलहाल फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो। ठीक है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग मंगोलिया की है, मालदीव की है, मलेशिया की, उत्तरी कोरिया की। तो ये प्योंगयांग जो राजधानी है वो है उत्तर कोरिया की। मंगोलिया की जो राजधानी है वो है उलान बटोर। अगर आप यहाँ पे याद करना चाह रहे हैं तो मंगोलिया की जो राजधानी है उलान बटोर है। मंगोलिया की राजधानी हो जाएगी उलान बटोर। मालदीव की आप सबको पता ही है, मालदीव की माले हो जाती है। ठीक है, और मलेशिया की जो राजधानी होती है वो कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर अच्छे से याद कर लेना, कुआलालंपुर। ठीक है, तो आप सभी की राजधानी भी देख सकते हैं, उनकी मुद्रा भी देख सकते हैं। तो फिलहाल ये थीम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने चौथी थीम डिस्कस कर रहे हैं, राजधानी और उनकी मुद्रा। कम से कम एक क्वेश्चन हर बार आता है इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो न्यूयॉर्क सबने सुन रखा होता है, मिनेसोटा भी है, और लुइजियाना भी है। ये अटलांटा जो है ये जॉर्जिया की राजधानी है। आप अगर राजधानी याद करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा जो अटलांटा जो है जॉर्जिया की राजधानी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अटलांटा। ये जॉर्जिया की राजधानी है। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? चलो ये तो ना भी पता होता तब भी हल हो जाता, मणिपुर सबको पता है। इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। वेनेजुएला की राजधानी है निकोसिया, क्यूटो, सान सल्वाडोर या काराकस? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, काराकस। सान सल्वाडोर किसकी राजधानी है? ये अल सल्वाडोर की। और निकोसिया किसकी राजधानी है? साइप्रस की। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइप्रस की निकोसिया। और क्यूटो किसकी राजधानी है? इक्वाडोर की। सबको पता इक्वाडोर। ठीक है, तो ये क्यूटो जो है इक्वाडोर की राजधानी है, सान सल्वाडोर अल सल्वाडोर की राजधानी है, और काराकस जो है वेनेजुएला की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? अम्मान, इरविड, जर्क या साल्ट? तो यहाँ पर जो जॉर्डन की राजधानी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, अम्मान।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो लियू, क्यात, तुगरिक या मैटिकल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुगरिक। ठीक है। अगला, लेबनान की राजधानी है, लेबनान की राजधानी क्या होगी? बैरूत, सीदोन, त्रिपोली, टायर। तो लेबनान की राजधानी है ऑप्शन नंबर ए, बैरूत। त्रिपोली है लीबिया की राजधानी। ठीक है, अगर जब आप राजधानी याद करेंगे तो ये वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि लीबिया की राजधानी ट्रिपोली है। ठीक है। अगला, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो मुद्रा और राजधानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। ये सन 2018 में पूछा गया, ये सन 2018 में पूछा गया, ये सन 2018 में पूछा गया, ये ऊपर जितना भी देखेंगे सन 2019। तो ये लगभग हर ईयर हर शिफ्ट में बार बार पूछे जाते रहे। इस बार के भी मैं दिखाने वाला हूँ कि जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका री एग्ज़ाम होने वाला 17-18 फरवरी को, उसमें भी आए थे इस तरह के क्वेश्चन। तो कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? लोटी, सेकेल, फ्रैंक या टेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेंगे। ठीक है। अगला, सीरिया की राजधानी है, एलेप्पो, होम्स, दमसिक या हमा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दमसिक, सीरिया की राजधानी। ठीक है। अगला, नेक्स्ट, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? नायरा, क्रोन, रियाल या क्यात। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्यात। ठीक है। सबकी मुद्रा अच्छे से देख लेना, जो भी प्रीवियस मान रखी है कम से कम वो तो सभी देख लेना, और इस थीम को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेना। ठीक है। और इन सारी थीम को, उससे कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन की हेल्प मिलेगी, और अगली वीडियो में 5 से 6 थीम और आएंगी, तो कम से 10 से 12 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अगला, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है, डॉलर, दिनार, पौंड या फ्रैंक। तो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का पौंड। ठीक। येन किसकी मुद्रा? सबको पता, येन है जापान की। और बाकी दक्षिणी कोरिया, चीन, भूटान, इन सब की देख लेना। रियाल जैसा चीन की रिमेम्बी है, तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन की रिमेम्बी याद रख लेना। ठीक है। या युआन भी है। अगला, रियाल किसकी मुद्रा? तो सऊदी अरब की, ऊपर भी आ चुका है। तो इसका सऊदी अरब की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया। तो सऊदी अरब की है ये, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन आए हैं अब, ये आए हैं सारे जो अभी ये 17-18 फरवरी को एग्जाम हुआ था सन 2024 में। तो ये सब उसके हैं, ये नीचे के जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है। और देखते हैं इसमें कौन कौन से किस तरह के पूछे गए थे, और अब जो होने वाला है इसमें भी लगभग राजधानियाँ या मुद्रा पूछी ही जाएंगी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो बैंकॉक, मनीला, कुआलालंपुर, जकार्ता। तो जकार्ता इंडोनेशिया की है, अब इसकी साइज चेंज हो गई है, नुसंतारा हो गई है। कुआलालंपुर अभी बताई थी आपको, और बैंकॉक पता ही है, और मनीला। तो इसकी फिलीपींस की राजधानी हो जाएगी मनीला। ठीक। अगला, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो किसकी? वहाँ पर ऊपर जब वो पूछी गई थी उसकी मुद्रा, यहाँ पे इसकी राजधानी पूछ ली है। तो टोक्यो किसकी है? जापान की। ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने देख लिया, हमने यहाँ पे 4 थीम देख ली हैं, जिसमें मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने देखी थी दिवस, दूसरी हमने देखी थी पुस्तक एवं लेखक, तीसरी हमने देखी थी पुरस्कार, चौथी देखी थी हमने राजधानी और मुद्रा। अब हम ये 5वीं थीम डिस्कस करने वाले हैं। 5वीं थीम है, 5वीं और यहाँ पे इस वीडियो की अंतिम थीम है GST और बजट। इस सभी लगभग हर एग्ज़ाम में लगभग यूपी पुलिस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुए और हर शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी 5वीं थीम है GST एवं बजट। ठीक है। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो जो सरकार जो होती है 2 तरीके का व्यय करती है, राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। तो यहाँ पर जो वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कराया जाता है वो कराया जाता है पूंजीगत व्यय, इसके अलावा जो भी कराया जाता है वो होता है सारा राजस्व व्यय। इसका ऑप्शन नंबर 20 का जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप इकोनॉमी का क्वेश्चन था, तो ये इसी बार आया था, शायद 18 फरवरी वाली शिफ्ट में था ये, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, बजट से रिलेटेड देखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूर्ण रूप से GST की सिफारिश द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? राजा चलैया समिति, विजय केलकर टास्क फोर्स, GST परिषद, मनमोहन सिंह आयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विजय केलकर टास्क फोर्स। सन 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? जो 8 नवंबर सन 2016 को जो मोदी जी ने मतलब डिमोनेटाइज जो नोटबंदी की थी उसमें किन किन नोटों को बंद करा गया था? तो ये सबको पता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1000 और 500 के नोटों को उन्होंने बंद कर दिया था। ठीक है। अगला, GST का तात्पर्य है, तो सरकार इसमें यहाँ पर जो है ये हिंदी में लिखा हुआ है, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में जल्दी अच्छे से समझ जाएंगे। तो इंग्लिश में GST की जो फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है, तो इसका हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण को जाना जाता है नोटबंदी के। ठीक है। अगला, भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो केलकर टास्क फोर्स, सी रंगराजन समिति, बैसल समिति या रेखी समिति। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, केलकर टास्क फोर्स। नेक्स्ट 23,
संध्या 16 के विमुद्रीकरण जो डिमोनेटाइजेशन करा था, तो कौन उस समय प्रधानमंत्री कौन था? अभी मैंने बताया था 8 नवंबर संध्या 16 को किन्होंने करा था? नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, वर्तमान में भी हमारे पीएम है। तो ये हमारी 5 इम्पोर्टेंट थीम थी, जिसमें दिवस था, पुस्तक एवं लेखक थे, पुरस्कार थे, राजधानी थी, मुद्रा थी और जीएसटी और बजट था। इससे कम से कम हर बार कम से कम प्रत्येक थीम से अलग अलग थीम से एक कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरीके से आपके यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन की हेल्प मिल जाएगी। हम फिर नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, उसमें हम अगली 5 से 6 थीम का हम डिस्कस करेंगे और जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।